नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी बीएसपीएचसीएल बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा के बात आज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, बीएसपीएचसीएल के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है और रिजल्ट को लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैनी का क्या बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या बयान दिया है हमारे सीएम ने, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आज यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार बिहार जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा के एग्जाम व्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का आयोजन तीन तीन दिन तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। 9 सितंबर में इसका एग्जाम हुआ था। यदि हम बात करें इसके फाइनल आंसर की भी, हमको 8 दिन बाद इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी, यानी कि 11 जुलाई को हमको फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। और इसके जो जो इसमें टोटल शिफ्ट है तीनों, सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, किस शिफ्ट में घटेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बढ़ने को देखने को मिलने वाला है और इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन घटने वाला है। जी हाँ साथियों, यदि बहुत सारा अभ्यर्थी क्वेश्चन आ रहा था कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और इजी शिफ्ट कौन सी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 9 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट जो थी ना वो हार्ड थी और बाकी जो शिफ्ट बची तो इजी सेट मॉडरेट थी। अब हम बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट के बारे में। आखिर तक इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का। मैं आप सभी को बता दूं कि बीएसपीएचसीएल बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है रिजल्ट को लेकर। जी हाँ साथियों, 25 अगस्त को हमको देखने को मिलने वाला है हमारा रिजल्ट। जी हाँ साथियों, हमको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 740 पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और यू मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं 40 यूआर कैटेगरी में। बीसी की यदि हम बात करें 36.5 पर 36.5 रहने वाले। ईबीसी की यदि हम बात करें तो 34। एससी और एसटी फीमेल की यदि हम बात करें तो 32 नंबर रहने वाली। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको अपने आप को सिलेक्शन के लिए सोर्स समझते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी से यदि आप मेल हो, यदि आपका 73 से लेकर 75 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें यूआर कैटेगरी फीमेल के क्या कट ऑफ रहेगी, तो यदि हम बात करें इसकी फीमेल की कट ऑफ के बारे में यूआर कैटेगरी की, तो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 68 से लेकर 70 तक हमको जिसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है फीमेल की। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हैं और यदि आपके 70 से लेकर 72 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं और यदि आप मेल हो तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा और आपके एक सरकारी नौकरी पक्की। यदि हम बात करें फीमेल की यदि आपके 66 से लेकर 68 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल में, यदि आपके 66 से लेकर 68 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। बहुत सारा अभ्यर्थी क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये कट ऑफ कैसे बनाई है। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे अनुभव और 50,000 अभ्यर्थी का एनालाइज के अनुसार हमने ये कट ऑफ बनाई है। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। बीसी की यदि हम बात करें, बीसी की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली 69 से लेकर 71 तक। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में फीमेल की तो इसकी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 65 से लेकर 67।
यदि हम बात करते ईबीसी कैंडिडेट की मेल की, तो ईबीसी कैंडिडेट मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 67 से लेकर 69 तक इसकी कट ऑफ हमको देखने को मिल सकती है। ईबीसी की यदि हम बात करते हैं, ईबीसी में यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आप फीमेल हो, तो यदि आपको 63 से लेकर 65 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि आप मेल हो, तो यदि आपके 60 से लेकर 63 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। और अपने आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने डीवी के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर तैयार रख लीजिए एक फाइल में। यदि हम बात करें, अभी अपने मेल की बात की थी एससी कैटेगरी की, अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 58 से लेकर 60 पे रहने वाली है फीमेल की जो जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा की फीमेल एससी कैंडिडेट की। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आपके के 57 से लेकर 59 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हो, यदि आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपका की सरकारी नौकरी पक्की है, आपकी एक सरकारी सीट पक्की है। यदि हम बात कर ले इसकी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 56 से लेकर 58 तक रहने वाली है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जेड स्कोर वाला नॉर्मलाइजेशन हमको देखने को मिल सकता है, यानी कि 3-4 नंबर हमको इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है, डिक्रीज भी देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी उसके हिसाब से। तो बहुत सारा अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क में सैलरी भी कितनी मिलती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 60,000 के आसपास हमको सैलरी मिलती है, कम से कम है ये। यदि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैंने अभी आप सभी के सामने बताया जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 1 जुलाई से 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 740 पोस्टों के लिए। और उसके 8 दिन बाद हमको 11 जुलाई को इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है रिजल्ट को बताई जा रही है 25 अगस्त। जी हाँ साथियों, और अब हम बात कर लेते हैं बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट को लेकर हमारे सीएम का क्या बड़ा बयान सामने आया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कैबिनेट मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार सैनी ने कहा है कि जो आगामी जितनी भी परीक्षा हुई उन सभी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने ये फैसला क्यों दिया है और आज हम इस प्रक्रिया में आज हम इस वीडियो में आपको ये भी पूरा क्लियर कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस टाइम बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है, इसी कारण जितनी भर्ती थी उनको सभी को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले बिहार सीएचओ की डीवी लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की गई थी। डीवी के लिए कैंडिडेटों को एक लिस्ट बनाई गई थी, उन कैंडिडेटों का डीवी किया जा रहा था, डीवी करवाया जा रहा था और उसके लिए कई टीमें बनाई गई थी बीएसपी एचसीएल बोर्ड के द्वारा डीवी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है शुरुआत हो चुकी है भर्ती परीक्षा को कंप्लीट करने की। बीएसपी एचसीएल का सीएचओ भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा को। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, तो इसका रिजल्ट भी हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, जो हमने ये कट ऑफ आपको बताई, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो अपने आप को से श्योर समझ सकते हैं आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल की यदि आपके मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है इसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन 100% मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आ रहा था कि सर इतनी क्या कट ऑफ जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम लेवल थोड़ा ठप था, ना तो ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा हार्ड था। और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का कई लेवल को छोड़कर तो सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम लेवल थोड़े ईजी भी थे, मॉडरेट थी। और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें पोस्ट भी 740 थी, तो पोस्ट भी 740 थी और इसमें आवेदन भी बहुत आए थे, यानी फॉर्म इसमें 90,000 के आसपास आए थे। जी हाँ साथियों, और 90,000 के आसपास आए थे। जो इसका एग्ज़ाम बहुत सारे कैंडिडेटों ने इसके एग्ज़ाम दिया था, और यानी कि इसमें ना
56 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। 56 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। तो इसका आप मान के चल सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन था। जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उस एग्ज़ाम का लेवल इतना ही कठिन आता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।